मंच पर उपस्थित पूज्यपाद स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, हमारी वंदनीय डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा जी, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर MP सिंह जी और आप सभी हमारे सामने उपस्थित छात्र और छात्राओं, देवियों और सज्जनों, 20 मिनट का टाइम है मेरे पास। 20 मिनट में अपनी बात कहनी है मुझे। विषय तो बहुत गंभीर है। ये ऐसा विषय है कि अनेक दृष्टियों से और अनेक स्तर के लोगों के लिए इस पर बोला जा सकता है। एक सन्यासी का लक्ष्य अलग होता है, एक विद्यार्थी का लक्ष्य अलग है, एक राष्ट्र के सैनिक का लक्ष्य अलग है, एक जज का लक्ष्य अलग है, प्रधानमंत्री का लक्ष्य अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे लक्ष्य जो कॉमन हैं वो आपके सामने हम रखें। उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि जीवन में लक्ष्य का निर्धारण हम क्यों करें, लक्ष्य की भूमिका क्या है और लक्ष्य का महत्व क्या है। ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर एक चिट्ठी आप लिखें, एक पत्र लिखें और उस पर कोई एड्रेस न दें और उसको जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दें, लेटर बॉक्स में, वो कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा। ठीक है, आप एक टिकट घर पे पहुँचे और आपको कहीं यात्रा करनी है और वहाँ पे बैठे क्लर्क से बोलें कि आप हमें एक टिकट दे दीजिए, तो पूछेगा कहाँ जाना है, तो आप कहेंगे कहीं का दे दीजिए, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसका मतलब यह है कि गति का अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो वो गति दुर्गति में बदल जाएगी, और अगर गति को हम कोई लक्ष्य दे दें तो वो गति यात्रा में बदल जाएगी। तो गति का कोई लक्ष्य नहीं होता और यात्रा का एक लक्ष्य होता है किसी गंतव्य तक पहुंचना। और जैसे ही आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो आपने तय किया कि मुझे कानपुर जाना है, तो देखो आपकी ट्रेन फिक्स हो जाएगी कि जो ट्रेन कानपुर जाती है, जो बस कानपुर जाती है, जो साधन कानपुर जाता है, हमें उसी को पकड़ना है। तो लक्ष्य का निर्धारण होते ही साधन का या वाहन का निर्धारण हो जाता है। पहली बात, पथ का निर्धारण हो जाता है, किस रास्ते से जाना है, वो वाहन किस रास्ते पर चलेगा। अगर ट्रेन से जा रहे हो तो आपको रेल की पटरी पे चलेगा, अगर बस से कार से जा रहे हो तो वो सड़क पर चलेगा, अगर प्लेन से जा रहे हो तो वायु मार्ग पे चलेगा। तो लक्ष्य का निर्धारण होते ही पथ का निर्धारण हो जाता है, वाहन का निर्धारण यानी साधन का निर्धारण, और तीसरा दिशा का निर्धारण हो जाता है। और चौथी बात, विश्राम या विराम स्थल का निर्धारण हो जाता है कि कहां पहुंच करके हम विश्राम करेंगे। तो आप सोचो कि अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो ना आपके साधन का निर्धारण होगा, ना आपके पथ का निर्धारण होगा, ना आपकी दिशा का निर्धारण होगा, और ना जिंदगी में कभी विश्राम और विराम आपको मिलेगा। इसलिए लक्ष्य का जीवन में निर्धारण होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जीवन का लक्ष्य क्या है? What is the purpose of life? तो purpose of life is to lead a life of purpose. जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जो निष्प्रयोजन जीवन जीते हैं उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। और एक चीज और मैं संकेत करूंगा, मैं विद्वान नहीं हूं, मैंने तो जो महापुरुषों से सुना, थोड़ा बहुत जो मेरा अपना अध्ययन और चिंतन रहा, मैं उसके आधार पर जो मेरी अनुभूतियां रहीं संसार के साथ इंटरेक्शन के दौरान, मैं उन्हीं के आधार पे अपनी बात कहता हूं। तो अगर कोई त्रुटि हो तो यहाँ बैठे विद्वज्जन हमें क्षमा करेंगे। मेरा कहना है कि लक्ष्य दो तरह से आपको देखना है, गोल्स इन लाइफ और गोल ऑफ लाइफ। जीवन में लक्ष्य और जीवन का लक्ष्य। जीवन में जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्य वो है जिसको पाने के बाद कुछ दूसरा पाना बाकी नहीं रहता। भगवान ने गीता में संकेत किया, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को पाने के बाद जीवन में दूसरा लाभ आप उससे बड़ा न दिखे, जिस स्थिति में पहुंचने के बाद बड़े से बड़ा दुख आपको विचलित न कर सके, वो लाभ ही परम लाभ है और वो स्थिति ही परम स्थिति है। अब ये आपको चिंतन करके देखना है कि जीवन का कौन सा लाभ है, कौन सी स्थिति है जहां पहुंचने के बाद हमें लगता है कि अब हमारे लिए कोई कर्तव्य, प्राप्तव्य और ज्ञातव्य शेष नहीं बचा।
ये आपको तय करना है। आप विचार करके देखो, क्योंकि समय सीमित है इसलिए बहुत विस्तार और गहराई में जा नहीं सकते। तो लक्ष्य वो होता है जिसको पाने के बाद आगे की यात्रा करनी नहीं पड़ती। और गोल्स इन लाइफ का मतलब है साधन और साध्य। स्वामी जी भी कहते हैं मीन्स एंड एंड्स, इनके बीच में संगति का, करस्पॉन्डेंस का बोध होना चाहिए आपको। किस साधन से कौन सा साध्य मिलेगा, या जो साध्य हम पाना चाहते हैं उसके लिए कौन सा साधन अपनाएं। तो लक्ष्य की परिभाषा अगर हम साधन साध्य के रूप में दें तो जो साध्य किसी दूसरे साध्य के लिए कभी साधन नहीं बन सकता, वो लक्ष्य है आपका। आज आप मान लो कोई विद्यार्थी है, कक्षा 1 में पढ़ रहा है, तो ये कक्षा 1 साधन है कक्षा 2 में पहुंचने के लिए, कक्षा 2 साधन है 3 में पहुंचने के लिए, कक्षा 3 साधन है 4 में पहुंचने के लिए, और इसी तरह से आप बढ़ते जाइए। बीएससी किया तो एमएससी में पहुंचने का साधन है, एमएससी किया तो पीएचडी का साधन है, पीएचडी किया तो प्रोफेसर बनने का साधन है। जो लक्ष्य, जो साध्य किसी दूसरे साध्य का साधन अगर बन रहा है तो वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जिस साध्य को पाने के बाद वो साध्य किसी दूसरे साध्य का साधन ना बने, उसको जीवन का लक्ष्य कहते हैं। इसको तय करो कि वो क्या हो सकता है। और विवेकानंद ने संकेत किया है, अगर आपने विवेकानंद को ठीक से मनन किया है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डू दिस आइदर बाई वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, बाई 1 or 2 or more or all of these and be free. This is the whole of religion and spirituality. Doctrines, dogmas, rituals, books, they are nothing but secondary details. जीवन में जो आपके ईश्वरत्व है, जो दिव्य और अनंत शक्ति है, इस शक्ति को अभिव्यक्त करना ही विवेकानंद कहते हैं जीवन का एकमात्र लक्ष्य। नौकरी प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीविका का साधन है। चाहे आप आईएएस बन के कमाओ और चाहे प्रधानमंत्री बन के, वो आपके जीविका का साधन है और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा का एक माध्यम हो सकता है। वो जीवन का लक्ष्य नहीं। जीविका जीवन के लिए है, जीवन केवल जीविका कमाने के लिए नहीं होता है। जैसे शरीर केवल कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, ये कपड़ा शरीर के लिए है, लेकिन क्या शरीर केवल कपड़ा पहनने के लिए? तो जीवन केवल रोटी कमाने के लिए? तो रोटी आपकी जीविका है। तो लक्ष्य जो आपका होता है वो जीवन से जुड़ा होता है, और जो साधन साध्य होते हैं वो आपकी जीविका से जुड़े होते हैं। थोड़ा और हम संकेत करेंगे। देह का लक्ष्य पहले से प्रकृति ने निर्धारित करके रखा है। गर्भ में आना, भूमिष्ठ होना यानी जन्म लेना, शिशु होना, बालक होना, किशोर होना, युवा होना, प्रौढ़ होना, वृद्ध होना और कालकवलित हो जाना। इसमें आपकी कोई भूमिका है? ये नेचुरल प्रोसेस है। आप चाहें ना चाहें इन अवस्थाओं को आपको पार करना है। जैसे ट्रेन में आप बैठ जाते हैं, चाहे एसी फर्स्ट में बैठें, चाहे एसी 2 टियर में बैठें, चाहे जनरल में बैठें, लेकिन वो ट्रेन जिस पटरी पे चलती है तो उस पे आने वाले स्टेशंस को अपने आप वो पार करती है। एसी फर्स्ट क्लास में जो बैठा हो कह दे नहीं मैं इस स्टेशन को क्रॉस नहीं करूँगा, ये चॉइस नहीं है आपके पास। ट्रेन जिधर से गुजरेगी वहाँ से आपको वो स्टेशन क्रॉस करने पड़ेंगे। तो जो लाइफ में देह की जो यात्रा है, ये देह रूपी जो ट्रेन है वो इतने स्टेशनों से गुजरती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आपने एसी फर्स्ट ईयर का टिकट लिया तो आपकी यात्रा कंफर्टेबल होगी। जो जनरल बोगी में बैठा है वो थोड़ा परेशान होगा। तो जो समृद्ध हैं, थोड़ा धनी है, जिनके पास सुविधाएं और साधन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो देह यात्रा है जो नैसर्गिक रूप से निर्धारित है, ये क्या होगी, थोड़ा कंफर्टेबल होगी। और जो थोड़ा साधन विहीन है उनकी यात्रा थोड़ी कठिन होगी। लेकिन आप इन स्टेशंस को ना पार करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो देह का लक्ष्य आपको निर्धारित नहीं करना, वो मृत्यु स्वयं निर्धारित है। और आत्मा अपने में परिपूर्ण तत्व है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण तत्व है, वो सर्वव्यापी है, वो अनंत है, उसको कुछ पाना बाकी नहीं, स्वयं सिद्ध है वो। तो लक्ष्य किसको बनाना है? देह का लक्ष्य प्रकृति ने निर्धारित किया। आत्मा स्वयं पूर्ण तत्व है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, कुछ करना और पाना नहीं है। तो लक्ष्य कौन बनाएगा? लक्ष्य 2 लोगों के लिए है। एक मानव के रूप में मनुष्य का लक्ष्य, और एक आपके अंदर जो चैतन्य जो बैठा हुआ है अविद्या से ग्रसित होकर के उस जीव का लक्ष्य। तो मानव का क्या लक्ष्य है?
ये जगत के अंदर और देश के अंदर जितने प्रकल्प हम चलाते हैं, सेवा के प्रकल्प, देश के उद्धार के प्रकल्प, देश के प्रगति और उत्कर्ष के प्रकल्प, ये सारे प्रकल्प मानव के लक्ष्य हैं। तो स्वामी जी ने मानव का लक्ष्य क्या बताया? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी आत्मा की मुक्ति और जगत का मंगल, जगत का कल्याण निस्वार्थ और निष्काम भाव से, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। क्योंकि जो दूसरे के कार्य नहीं आता, जिसका जीवन दूसरे की सेवार्थ नहीं है, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है एक तरीके से। और जीव का लक्ष्य क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति। ठाकुर जी ने बड़ी सरल भाषा में उनसे जब पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ करना, भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जीव तब तक अपने को विश्राम में नहीं पा सकता जब तक कि जीव ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हो जाता। तो वो तो एक लंबी साधना की बात है, वो तो दूसरी दुनिया की बात है, पारमार्थिक जगत की बात है। जिसकी रुचि हो, आगे आप महापुरुषों के सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उस पर आप चिंतन मनन करना। लेकिन मनुष्य के अंदर अगर आपको देखना है कि हम लक्ष्य क्या प्राप्त करें, तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ प्रैक्टिकल पर्पज से। सबसे पहला आपका जो लक्ष्य का मतलब यहाँ साधन और साध्य से, वो साधन होगा और किसी के लिए साध्य होगा। पहला है आपके जीवन में हेल्थ आपका ठीक होना चाहिए, स्वस्थ शरीर। स्वामी जी कहते हैं कि हमें लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहिए। उसके अंदर ऐसे मन का वास हो जो वज्र के उपादानों से गठित हो, और एक ऐसी इच्छा शक्ति से संपन्न हो जो समुद्र की तली में जाकर के अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए साक्षात मृत्यु का सामना करने का साहस रखता हो। तो पहला लक्ष्य है जीवन का, साध्य है आपका, शरीर आपका स्वस्थ हो। और कौन सा शरीर स्वस्थ है? जो डिजीज फ्री है, मेडिसिन फ्री है, जिसमें स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऊर्जा है, उत्साह है। अगर ऐसा शरीर आपके पास है तो आपने पहला लक्ष्य, पहला साध्य प्राप्त किया। दूसरा, समृद्धि होनी चाहिए। जगत का कोई भौतिक और व्यवहारिक जगत के कार्यों के लिए धन की अनिवार्य आवश्यकता है। जीविका भी आपकी बिना धन के नहीं चलती। तो दूसरा जो साध्य आपको पाना है अपने जीवन में, समृद्धि। तो पहला, स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब है, शरीर आपका रोगों का पिटारा बन चुका है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ना कोई साधना कर पाएंगे आप। तो पहला लक्ष्य हो गया आपका एक सुंदर स्वस्थ शरीर, और दूसरा हो गया समृद्धि या धन की प्राप्ति, और तीसरा हो गया आपका शक्ति। शक्ति के अनेक रूप हैं, शारीरिक शक्ति, मनः शक्ति, बौद्धिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, धन की शक्ति, जन की शक्ति, पद की शक्ति, विवेक शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, योग शक्ति, तपो शक्ति आदि आदि। बहुत सारे प्रकल्प हैं शक्ति के। और अगला है मन की शांति। सब कुछ आपके पास है लेकिन मन की शांति नहीं है, तो भी आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक जो व्यग्र मन होता है, जो अशांत मन होता है, सारे पाप और अपराध की जड़ और स्रोत ऐसा ही मन होता है। तो मन हमारा शांत होना चाहिए। शांति चौथा साध्य है आपका। और पांचवा साध्य है आपका मन आनंदित हो, आत्मा में आनंद स्फुरित हो, हृदय में प्रेम स्फुरित हो, और अंतिम लक्ष्य हम कह दें तो जीवन मुक्ति। आप रहें जहां जगत में, लेकिन जगत आप में ना रहे। आप एक अनासक्त और असंग जीवन जी करके जाएं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने जो जीवन का लक्ष्य बताया, उन्होंने एक बहुत अच्छी साधना की एक श्रृंखला बताई। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। ये पूरी साधना का क्रम है, इस पर 2 घंटे बोला जा सकता है। तो अंतिम लक्ष्य जो आपका है वो जीवन मुक्ति। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को, समृद्धि को, शक्ति को, शांति को, आनंद को और जीवन मुक्ति को, अगर इतने लक्ष्य आप प्राप्त कर लें, तो मुझे लगता है जगत के किसी कार्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहला सेट है, इसको बिल्कुल नोट कर लेना दिमाग में। इसके अपवाद आपको नहीं मिलेंगे। दीज आर द यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जगत का लक्ष्य आप देखो तो क्या है? अर्थ और काम, और उसका प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। लेकिन हम किसी भी सुख से तृप्त नहीं होते, क्योंकि हमारा जो सुख है उसका लक्ष्य क्या है? वो अनंत सुख हम चाहते हैं, असीम सुख चाहते हैं, और उसी को हमारे यहाँ ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा इत्यादि कह करके पुकारा गया। तो लक्ष्य तो आपका अनंत और असीम सुख है, चेतन सुख है,
अनायास सुख है, नित्य सिद्ध, अविनाशी, अजर और अमर सुख है। ऐसे सुख की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य, और वो केवल स्वरूप बोध से मिलेगा। तो एक सेट तो आपका ये है। और दूसरा, मैं एक बात और आपसे कहता हूं, कर्तव्य का संपादन, आवश्यकता की पूर्ति, संबंधों का निर्वाह और अपने स्वरूप और अपनी पहचान का बोध, ये आपका दूसरा लक्ष्य है। आपके जो कर्तव्य हैं उनका जन्म कहाँ से होता है? कर्तव्य की जननी कौन है? स्रोत क्या है? कभी आपने चिंतन किया कि हमारी ड्यूटीज कहाँ से निकलती? आपकी ड्यूटीज निकलती हैं आपके स्वरूप के ज्ञान से। क्योंकि जब आपको अपने स्वरूप का, चाहे निरपेक्ष स्वरूप कह लो और चाहे सापेक्ष स्वरूप कह लो, क्योंकि ये जीवन है क्या? अगर हम जीवन की बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा बोलें तो लाइफ इज ए सीरीज ऑफ एक्शंस, इंटरैक्शंस, रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ऑल अराउंड, रिजल्टिंग इन एक्सपीरियंस, मेमोरी एंड नॉलेज। ये लाइफ की प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। लाइफ की कई डेफिनेशंस हैं धरातल के अनुसार, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि जीवन क्या है। जीवन कर्म की, संव्यवहार की, प्रतिक्रिया की और प्रत्युत्तर की एक अनवरत श्रृंखला है जो व्यक्ति से शुरू होती है। और ये सब कुछ हम करते किसके साथ हैं? जो हमारे चतुर्दिक फैला हुआ संसार है। और इसकी अंतिम परिणति होती है अनुभव के रूप में, स्मृति के रूप में और ज्ञान के रूप में। तो ये जो कर्म हम करते हैं, ये इंटरेक्शन, एक्शंस, ये हमारे कर्तव्य कब बनते हैं? जब हमें अपनी पहचान का बोध होता है। हम बहुत विस्तार में नहीं जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी हम संकेत करते हैं जब आपको ये बोध है कि अमुक मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं, तब पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है ये आपको पता चलता है। यदि व्यक्ति के साथ आपको अपने संबंध का ज्ञान न हो और उस व्यक्ति के सापेक्ष आपको अपनी पहचान और संज्ञा का बोध न हो, तो आपके कर्तव्य उसके प्रति कभी शुरू नहीं हो सकते, न कर्तव्य का आपको कभी ज्ञान हो सकता है। इसलिए पहचान बोध, और पहचान बोध के लिए अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं, इस व्यक्ति के सापेक्ष मैं कौन हूं, स्वयं निरपेक्ष रूप से मैं कौन हूं। यही प्रश्न रमण महर्षि के जीवन का एकमात्र साधना का सूत्र था कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और जब जागतिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो जगत के संदर्भ में, प्रत्येक संबंध के संदर्भ में मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है, मेरी क्या संज्ञा है, वहीं से आपके कर्तव्य शुरू होते हैं। और इन्हीं कर्तव्यों के अनुसार आपका प्राप्तव्य और आपका अधिकार निश्चित होता है। तो अगर इस श्रृंखला को, कर्तव्य का बोध, संबंध का बोध, स्वरूप का बोध, पहचान का बोध, अगर ये आपको स्पष्ट है तो आपका जीवन सार्थक होगा, जीवन आपका कभी निरर्थक नहीं होगा। और वो जो 5-6 बातें मैंने आपको बोली कि आपका स्वास्थ्य, आपकी समृद्धि, आपकी शांति, आपकी शक्ति, आपका आनंद और आपकी जीवन मुक्ति, अगर ये उपलब्धियां आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन एक सार्थक जीवन होगा। बाकी जो लक्ष्य आपको निर्धारित करना है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, आप सुनते भी होंगे, वो बताते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए लक्ष्य, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में जो एस है उसका मतलब है स्पेसिफिक, क्लियर हो। जैसे अर्जुन को पता था कि ठीक चिड़िया की आंख में मुझे अपना बाण मारना है। बाकी लोगों को बहुत कुछ दिख रहा था, पेड़ के पत्ते दिख रहे थे, सारे के सारे साथी दिख रहे थे, गुरुजी दिख रहे, द्रोणाचार्य जी दिख रहे थे, आकाश दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो उसने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। तो आपका लक्ष्य जो प्राप्तव्य है, जो आप पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो पूरी तरह से स्पेसिफिक होना चाहिए। और दूसरा एम है मेजरेबल हो, वो आपकी धारणा के अंदर आ सके, उसका मापन आप कर सकें। क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो मेजरेबल होना चाहिए। और अगला है अचीवेबल, वो प्राप्त करने योग्य हो, असंभव लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपसे पहले बहुत से लोगों ने उसे पाया हो तो वो आत्मविश्वास देगा कि मैंने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रखा है जो अव्यवहारिक है, जो केवल यूटोपियन और काल्पनिक है। और अगला है रेलेवेंट और रियलिस्टिक हो, वो यथार्थ हो और प्रासंगिक हो, वो आपके लिए उपयोगी हो। और अगला है टाइम बाउंड, एक डेडलाइन होनी चाहिए। कहा जाता है कि ड्रीम के साथ अगर डेडलाइन जोड़ दो तो वो गोल बन जाता है, दैट बिकम्स गोल। और अगर लक्ष्य में से डेडलाइन निकाल दो तो दैट बिकम्स ड्रीम, वो कभी पूरा नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप अपने जीवन में
अपने इन भौतिक लक्ष्यों को और जो मैंने इसके पहले बोला, अगर उन सारी चीज़ों को समेट कर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक सफल, सार्थक और उपयोगी जीवन का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।